दोस्तों पिछले कुछ सालों से जो है ना मैं माइक्रोनिश को जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। चाहे तो ब्लॉग बनाना हो चाहे तो टूल वेबसाइट बनाना हो। हालांकि मैं ब्लॉग पर इतना ज़्यादा काम नहीं करता, बट अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जा रहा है, ठीक है ना, ब्लॉग का भी कोई आप अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक क्रैक कर लेते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। माइक्रोनिश में काम करने का भाई बेनिफिट ये हो जाता है ना कि भाई बहुत ही, एक तो बहुत जल्दी बन जाता है, जल्दी हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। भाई सक्सेस होना होगा तो सक्सेस हो जाएगा, फेल होना होगा तो फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं हमारे महीने 2 महीने 3 महीने जो है उसमें बर्बाद हो रहे हैं, फटाफट उसमें वेबसाइट बना करके डाल देते हैं। तो ऐसे ही मैंने लास्ट ईयर जो है एक माइक्रोनिज टूल वेबसाइट पर काम करा था जिसमें 8-10 पेजेस थे बस। और बस वही एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जिसके ऊपर ऑलरेडी आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। मैंने भी उस स्ट्रेटजी के ऊपर अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम में बात करी है, एक कुछ केस स्टडी भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया। तो मैं आज भी उन स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ और अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं यार। जहाँ पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ब्लॉगिंग डेड हो गई, ये सब चीज़ें आ रही, वहीं पर देखो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दे रहा हूँ। अपना एक वेबसाइट का आपको जो है वो गूगल सर्च कंसोल का डेटा दिखाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देखो ये सर्च कंसोल का डेटा है आपके सामने, और यहाँ पर डेली मुझे अपने इस वेबसाइट पर यहाँ पर 1000 के आसपास जो है वो क्लिक मिल रहे हैं। और ये मतलब कि बिल्कुल कंसिस्टेंट है। आप देखो बिल्कुल से थोड़ा सा ही ऊपर नीचे साइडली 100-150 का ऊपर नीचे रहता है, प्लस माइनस, बट कंसिस्टेंट है। मतलब लगभग 1000 के आसपास जो है वो क्लिक्स यहाँ पर डेली रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। परफॉर्मेंस पे चलते हैं। परफॉर्मेंस पे आप यहाँ पर देखो जाकर के लगभग 3.22 मिलियन का इम्प्रेशन है, और लास्ट 3 मंथ में जो है वो 73,000 का जो है यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह दिखाई दे रहा है। इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, लास्ट 12 ईयर जो है यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इसको लास्ट 12 ईयर सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं करता हूँ अप्लाई। यहाँ पर ये जो वेबसाइट है मैंने इस समय पर ही इसको जो है वो लॉन्च करा था, अक्टूबर 30 के आसपास, इसके कुछ 1-2 दिन पहले लॉन्च करा था। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह आ रहा था, बट उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे को पुश मिला, क्योंकि फरवरी के टाइम पर एक अपडेट आई थी गूगल की, वहां से मुझे पुश मिला। जितनी भी अपडेट्स आई हैं कुछ ना, उसमें सभी में इस वेबसाइट को जो है वो पुश मिला है। ये देखो, ये होता है यूजर एक्सपीरियंस मेंटेन करने का। बाकी मैं भी स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा कि भाई वही ओल्ड स्ट्रेटजी, भाई ओल्ड स्कूल स्ट्रेटजी है, वहीं से ही भाई कीवर्ड का दिमाग लगाओ, कीवर्ड के बाद जो है इसमें ट्रैफिक आने लगा। अब आप देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी जुलाई में शायद कोई अपडेट आई थी, उसके बाद इसका ट्रैफिक और जंप हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इंप्रेशन भी अच्छे खासे आ रहे हैं, और मेरा ट्रैफिक भी जो है वो 1000 क्लिक पर डे का जो है वो पहुंच गया। अब एक और भी चीज कंट्री बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई हमेशा ही कोई कीवर्ड ऐसा मिल जाता है जो यूएस का ही हो, हमेशा सॉलिड से। कुछ कुछ कीवर्ड ऐसे रखते हैं, मुझे लगता है कि यार इंडिया का भी है तो उस पर काम करा जा सकता है। क्यों करा जा सकता है उसके पीछे बात करेंगे। इसमें मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, मैं इसको ना दिखा करके आपको हवा में भी बोल सकता था कि नहीं भैया मेरा तो जो है यूएस से ट्रैफिक आ रहा है, आप इमेजिन कर लो जाके कितनी अर्निंग हो रही है। नहीं, तब भी मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको जो है वो समझाऊंगा। इंडिया से जो है मेरा ट्रैफिक यहाँ पर जो है ये देख सकते हो 1,12,000 के आसपास आया है, और टोटल अभी तक अगर मैं आप बात करूं तो 1,34,000 के पास आसपास जो है लास्ट 1 ईयर का ट्रैफिक है। बट जैसे कि अब ट्रैफिक बढ़ गया हुआ है, 1000 क्लिक पर डे का आ रहा है, तो ओवरऑल जो है यहाँ पर 30,000 ये तो क्लिक्स महीने के आ रहे हैं, बट पेज व्यूज जो है वो 50-60,000 के आसपास जो है वो पेज व्यूज जो भी वेबसाइट है उस पर हो जाते हैं। अब ये प्रॉफिटेबल कैसे हुआ, ठीक है ना, इसको कैसे मैं इसको रन कर सकता हूं, और लॉन्ग टर्म में जो है ना ये वेबसाइट मेरे को और भी बेटर जो है वो करके दे सकती है। सबसे पहला तो यार ये ऐसे प्रॉफिटेबल हो गया, जैसे कि मैंने फिलीपींस वाले वेबसाइट में भी आपको बताया था कि वहाँ का भी ट्रैफिक और इंडिया के ट्रैफिक में लगभग सेम टाइप की अर्निंग होती है। तो इस वेबसाइट में भी मेरा सेम ही टाइप का रहता है। उतना कई बार फिलीपींस में $1.5 के आसपास बन जाता है, यहाँ पर $1 या कई बार 0.90 रहता है। बट अगर मेरा महीने का, मैंने साल भर पहले वेबसाइट बनाई, 3-4-5 महीने बाद रिजल्ट आप देख सकते हो 400 क्लिक के आसपास हुए, फिर 3-4 महीने बाद जो है वो 1000 क्लिक के आसपास पहुंच गया। तो ये किस तरीके से जो है ये चीज काम कर रही है। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी समझो, क्योंकि माइक्रोनिश से, मैंने फिर से बोला माइक्रोनिश इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, कोई भी एआई टूल का यूज करके हम अपनी चीज को बनवा लेते हैं, थोड़ा सा उसमें ह्यूमन इनपुट डालते हैं। ह्यूमन इनपुट मेरे हिसाब से डालना थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा डालने की कोशिश करना। डिजाइन लेवल पर भी अगर डाल दोगे, जो भी डिजाइन आप एआई से जनरेट करवा रहे हो ना, उस डिजाइन लेवल पर भी अगर थोड़े से आप अपने पर्सनल कस्टमाइजेशन कर दोगे, तो गूगल को ये रियलाइज होगा कि बंदा थोड़ा सा एक्सपर्ट है, उसने थोड़ा सा टाइम दे करके चीजों को करा है। क्योंकि भाई गूगल की एआई भी भाई खूब तगड़ी लेवल पर धीमे धीमे स्मार्ट हो रही है। वो डिटेक्ट कर रही है क्या 100% एआई है, कहां पर ह्यूमन टच दिया गया है, कहां पर नहीं दिया गया है। धीमे धीमे वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो डिजाइन सब कुछ, हर चीज अपना टाइम बचाने के लिए उसको इस्तेमाल करो, बट कहीं ना कहीं अपने भी ह्यूमन इनपुट दिखाओ, अपनी भी क्रिएटिविटी वेबसाइट पर जाकर के जो है वो दिखाओ। तो अब
ये चीज जो है मैंने करी, थोड़े बहुत चेंजेस मैं हमेशा अब ट्राई करता हूँ कि पहले मैं बीच बीच में मेरे भी ये लगा कि यार इतनी बढ़िया बढ़िया यार एआई जो है वेबसाइट बना करके दे रहा है, ठीक है, तो क्यों ही हम अपना टाइम एफर्ट जो है वो लगाएं एफएक्यू क्रिएट करने में, या हो सकता है उसमें कंटेंट क्रिएट करने में, कंटेंट भी बहुत अच्छा एआई जनरेट कर देता है, सब कुछ तो एआई जनरेट कर देता है, तो हम अपना क्यों इनपुट लगाए। बट आप सोचो ना कि हर किसी के लिए ये चीज इतनी ईजी हो गई है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एफर्ट की जो है ना वो वैल्यू ज्यादा होने लगी है मुझे लग रहा है। तो इसलिए अपनी क्रिएटिविटी भी उसके थोड़ा बियॉन्ड जा करके थोड़ा सा आपको डिजाइन लेवल पर, या आप थोड़ा सा मतलब आप किसी भी लेवल पर जो है वो लगा सकते हो, चाहे तो कोडिंग के लेवल पर लगा लो, जो भी एआई ने कोड करके दिया थोड़ा बहुत कोडिंग में आप चेंजेस करो, कोडिंग में अगर नहीं चेंज कर सकते हो तो एटलीस्ट डिजाइन में जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत अपनी HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के प्रति जो है वो अंडरस्टैंडिंग बना लो, अगर माइक्रोनिश टूल वेबसाइट पे काम करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें करी। बाकी मैंने क्या स्ट्रेटजी लगाई, मैंने कीवर्ड फाइंडिंग का मेरा क्या तरीका था भाई, सिंपल सा तरीका था, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ आपको। सबसे पहले गूगल पे जा करके हमें ऐसा ट्राई करना है जो कोई स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, ठीक है, स्टैब्लिश ब्रांड का मतलब समझो कैसे, जैसे एक हमारे साथ एक भाई साहब आए हुए थे ना, जिन्होंने जो मूवी डाउनलोडिंग वाले पे काम करते हैं, जैसे आपको पता है वेगा मूवीज का ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उन्होंने क्या करा, TMDB से API डेवलप करी और उसको जाके वेगा मूवीज के ही जो है डोमेन ले करके उस पर डाउनलोड का लिंक नहीं देते, बट उस पर जो है वो सिर्फ आर्टिकल और रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डालते हैं, तो उससे क्या होता है वो डोमेन पर इतना बड़ा सर्च वॉल्यूम होता है कि उसका बेनिफिट मिल जाता है। इसका भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल के आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर टाइप करोगे जा करके आप निक फाइंडर, आप में से मेरे हिसाब से जितने भी लोग यार ब्लॉगिंग वगैरह को फॉलो करते हो ना, ये सब इस तरीके की वेबसाइट या टूल वेबसाइट को जानते हो। अब जब आप निक फाइंडर वेबसाइट पर जाओगे ना, तो निक फाइंडर वेबसाइट एक अच्छा बड़ा डोमेन, बड़ा ब्रांडेबल डोमेन है, और इसके डोमेन नेम पर ही आप देखोगे ना 8,000 का सर्च वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई देगा, काफी सर्च वॉल्यूम जो है इसके डोमेन नेम पर रहता है। तो लोगों ने क्या करा है, ये तो भाई मेन वेबसाइट है, लोगों ने क्या करा इसी के नाम पर बहुत सारे अदर एक्सटेंशन पर डोमेन नेम ले लिए, जैसे कि nickfinder.net, nickfinder.cc, और इनके भी आप अगर ट्रैफिक देखोगे तो इन सभी में कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ रहा है, किसी में 1 लाख का मंथली ट्रैफिक आ रहा है, किसी में 1.5 लाख का, किसी में 2 लाख का ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक भाई ओल्ड स्कूल स्ट्रेटजी है, अभी भी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कि कोई पॉपुलर चीज चल रही हो ना, उसके नाम पर जो है वो हम कुछ ले लेते हैं तो उसके डोमेन का हमें बेनिफिट मिल जाता है। अब इसमें एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताना जरूरी है। इसमें आपको ये जरूर देखना है कि उस वेबसाइट का जो है वो डोमेन नेम का या जो भी उसके ब्रांड का है वो ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेडमार्क वाली चीज लेते हो तो आजकल तो होस्टिंग कंपनियां, होस्टिंगर जैसी कंपनियों से अगर आप लेते हो तो भाई वो तो सीधे सीधे आपको डोमेन को ही उड़ा देंगी। बहुत बड़े ब्रांड का अगर ले रहे हो कि आप यार कुछ व्हाट्सएप का था, आपने जैसे एक हमारे साथ सब्सक्राइबर भाई भी थे, वो भी कह रहे थे उन्होंने व्हाट्सएप DP मेकर या DP चेंजर ऐसे कुछ करके DP मेकर टाइप का जो है डोमेन ले लिया, होस्टिंगर वालों ने वो डोमेन उड़ा दिया। तो ऐसा जो है करने से बचना है किसी बड़े ब्रांड का, ठीक है, खासकर जिसका ट्रेडमार्क, क्योंकि ट्रेडमार्क एक सीरियस ऑफेंस होता है। बट बहुत सारी आपको मार्केट में ऐसी भी वेबसाइट मिल जाएंगी जिनका कोई ट्रेडमार्क नहीं है, वो सिंपल से यूटिलिटी टाइप में टूल है, उनको बना दिया गया, उनमें 3-3, 4-4 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है, उनका कोई ट्रेडमार्क नहीं, वो कोई बिजनेस नहीं कर रही, बस एक वेबसाइट है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और उसके बाद जो है उस पर मस्त ट्रैफिक आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाता है, ठीक है ना, और उस पर आप देखो कि बहुत कम लोगों ने उस पर जो है वो EMD पे वेबसाइट बना रखी है, बहुत कम लोगों ने बना रखी है, तो उस पर जाकर के आप गेम खेलते हो। मेरे को भी 1 साल पहले कुछ ऐसा ही चीज मिली और मैंने उसमें भाई EMD डोमेन लेकर के डाल दिया भाई, सिंपल AI वगैरह का इस्तेमाल करके थोड़े बहुत अपने लेवल पर कस्टमाइजेशन हल्के फुल्के कर दिए, क्योंकि भाई क्या है ना, मेरा बैकग्राउंड ही कोडिंग वाला है ना, तो मुझे फील नहीं आता कई बार 100%। मैं AI से कितना भी कोड जनरेट करवा लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, जब तक मैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस नहीं करता, हालांकि शुरू शुरू में था कि मैं बना के डाल देता था, बट थोड़ा रहता है कि यार थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो कर, अब थोड़ा मैं और मतलब कि थोड़ा सा और फोकस होकर के उसमें चेंजेस करता हूँ, और उसका मुझे ये है कि उसका मुझे थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। और एक अभी लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी जो हमने गेम वेबसाइट के बारे में बात की, तो उसमें हमारे साथ भी एक भाई कनेक्ट हुआ था, इसमें हमारा इसी चीज़ को लेकर के डिस्कशन काफ़ी हुआ था कि यार कि जो AI 100% AI जनरेटेड कोड यूज़ कर रहे हैं, या उसमें जब हम अगर अपना कुछ ह्यूमन इनपुट डाल रहे हैं तो कहाँ पर रैंकिंग के लेवल पर या जो यूज़र एक्सपर्टाइज के लेवल पर कैसे जो है वो ये चीज़ जज कर लेता है कि हाँ यार ये वेबसाइट पर ह्यूमन इनपुट डाला गया है, तो उसको जो है वो हमें प्योरिटाइज करना चाहिए। और ये जो निक फाइंडर का मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे भतेरो एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड की केस स्टडी मैं अपने मेंबर्स ओनली वीडियोस पर भी देता रहता हूँ, बहुत सारे कीवर्ड भी रिवील करता रहता हूँ, क्योंकि बोले हर कीवर्ड पे काम नहीं करा सकता, कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड मिल जाते हैं वो मैं मेंबर्स ओनली पे भी शेयर कर देता हूँ, उसमें भी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है, उसमें कुछ ट्रैफिक वगैरह भी आने लगता है।
ठीक है ना। बाकी यार यही चीज़ है कि यार मेरे हिसाब से मेरे तो भाई अभी सिस्टम सही चल रहे हैं यार, कुछ ले रहे हैं और चल चल रहा है यार, और ऊपर से वही वाला माइक्रोनीस वाला है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लग रहा है। खर्चा मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में फिलीपींस वाले वीडियो में बताया भी था यार कि एक एक सिंपल से माइक्रोनीज वेबसाइट को हम बहुत ही लो ग्रेड होस्टिंग में भी, बहुत कम प्लान वाली होस्टिंग में भी इजीली जो है वो रन कर सकते हैं। हमारा कॉस्ट मंथली का बहुत कम आता है। डोमेन का और होस्टिंग का मेरा तो ये वाला डॉट इन में, डॉट इन साला और सस्ता पड़ जाता है, ठीक है ना। तो डॉट इन डोमेन जो है वो और सस्ता पड़ जाता है। डॉट इन तो मेरे हिसाब से 800-900 रुपये का आ रहा है, डॉट कॉम शायद 1400 रुपये का आ रहा है। बाकी ऑफर में जो है डॉट इन भी 2 साल का शायद ऐसे कुछ लेते हैं ना, तो उनको ऑफर में भी और सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो हमारा एक वेबसाइट को, एक माइक्रो नीश वेबसाइट को रन करने की इंडिविजुअली, हालांकि बहुत जो होस्टिंग कंपनी रहती है वो तो 100 वेबसाइट को रन करने का देती है। अब ये जो माइक्रो नीश वाली वेबसाइट होती है, ये एक बार जैसे ही बंदा यूआरएल पर टाइप करेगा, एक बार ब्राउजर पे लोड हो जाती है, फिर किसी भी तरीके का सर्वर पे भी रिसोर्सेज वगैरह नहीं खाती है। अगर आपने कोई वैसा टूल बना रखा है PHP में जिसमें सर्वर इंटरेक्शन वगैरह की जरूरत है ना, तब तो वो सर्वर के रिसोर्सेज खाएगी। बट अगर HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट का यूज करके बना हुआ, तो वो सर्वर के रिसोर्सेज वगैरह भी नहीं खाएंगे, तो उनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। मतलब ये काफी ट्रैफिक वॉल्यूम भी झेल सकती है बिना किसी दिक्कत के। तो ये सारा जो है बेनिफिट रहता है। तो हमेशा अपने इर्द गिर्द या जब भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो 360 डिग्री जो है वो ऑब्जर्व करा करो, ठीक है। जहां पर मौका मिले वहां पर जो है वो चौका जरूर लगाओ। तो मेरा भी यार यही चीज़ है भाई, क्या है यार माइक्रो नीच बनाने में यार 1-2 दिन 24 घंटे के अंदर वेबसाइट भाई लाइव हो जाती है, 24 घंटे के अंदर। बस आज का वीडियो यहीं तक था यार, थोड़ा सा मोटिवेट करने का उद्देश्य था। जो लोग भी यार डिमोटिवेट हो गए कि हाँ यार देखो अभी भी चीज़ें हो रही है, मेरे लिए तो हो रही है, ठीक है ना, और अगर ढंग से करोगे तो आपके लिए भी चीज़ें होंगी। बाकी यार वही है कि अगर यार कुछ आइडिया आ रहा हो दिमाग में, ब्लॉगिंग व्लॉगिंग स्टार्ट करनी हो, तो भाई के डिस्क्रिप्शन पे यार आपको जो है मेरा एफिलिएट लिंक मिल जाएगा होस्टिंगर का, उससे होस्टिंग बाय करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, मेरे कंटेंट को वगैरह को सपोर्ट कर सकते हो। और जब आप डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग लोगे तो मेरे को इनवाइस मेल कर देना। मैंने साल 1.5 साल में बहुत सारी स्क्रिप्ट वगैरह डेवलप करी है, ऐसे ही माइक्रो निच टाइप की स्क्रिप्ट बहुत सारी डेवलप करी हुई है। और डेवलप करने के साथ जो मुझे इंटरनेट पे भी अगर अवेलेबिलिटी मिली है, गिटहब में अगर मुझे कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिली है, वो सब भी मैंने उसको इकट्ठा करके जो है वो एक ड्राइव में डाल दिया है, जिसकी मदद से, वो ड्राइव का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे ही आप होस्टिंग वगैरह का इनवाइस वगैरह भेजते हो, तो उसकी मदद से जो है ना वो आपका दिमाग और फास्ट दौड़ना स्टार्ट हो जाए कि हाँ यार ये कीवर्ड होते हैं, इस तरीके की वेबसाइट होती है। ये तो भाई मैंने बहुत सारे, तो आपको ऐसे उस पर स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, कीवर्ड मिल जाएंगे जो आप सोचोगे कि यार इस पर तो यार मैंने सोचा ही नहीं था यार, ये भी कुछ होता है, ठीक है। तो बाकी यहीं तक था वीडियो, बाकी मिलते किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।